साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। बिहार के चंपारण और नेपाल के मध्य प्रांत में मान्यता है कि अयोध्या छोड़ने के बाद सीता चितवन जिले में नारायणी नदी के किनारे स्थित वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी। उस दौरान उन्होंने नेपाल में छठ महापर्व मनाया था। आज भी भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक नदी के तट पर लौकुश घाट पर लोग छठ पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत पवित्र नगरी वाराणसी में गहड़वाल वंश द्वारा की गई थी। काशी खंड के अनुसार बनारस के बाद देश में छठ पूजा का चलन बढ़ने लगा। यह भी माना जाता है कि बक्सर क्षेत्र में ऋषि कश्यप और अदिति का आश्रम था। माता अदिति ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पुत्र के रूप में सूर्य को जन्म दिया था। अदिति के पुत्र होने के कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इसी कारण से छठ पूजा सूर्य के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और कार्तिक मास को पूरे वर्ष में पवित्र महीना माना जाता है। मुंगेर क्षेत्र में यह त्योहार सीता मन पत्थर सीता चरण शाब्दिक अर्थ सीता के पद चिन्ह से जुड़ा हुआ माना जाता है। मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित सीता चरण मंदिर छठ पर्व को लेकर लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता ने मुंगेर में छठ का पर्व किया था, इसीलिए मुंगेर में छठ महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत संतान न होने के कारण दुखी थे। इस समस्या के समाधान के लिए कश्यप ने उन्हें एक यज्ञ करने को कहा। कुछ ही समय बाद रानी मालिनी को एक पुत्र का जन्म हुआ। हालांकि बच्चा मृत्यु पैदा हुआ। मृत्यु जन्म के बाद राजा और उनका परिवार दुखी हो गया। राज परिवार के लिए सहानुभूति पाकर माता षष्ठी ने आकाश में स्वयं को प्रकट किया। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वो बोली, मैं छठी मैया हूँ, प्रकृति का छठा रूप हूँ। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और सभी निसंतान माता पिता को संतान का आशीर्वाद देती हूँ। इसके बाद देवी ने अपने हाथों से उस बेजान बच्चे को आशीर्वाद दिया, जिससे वह जीवित हो गया। राजा देवी की कृपा से के लिए बहुत आभारी थे। उन्होंने देवी षष्ठी की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के बाद यह त्योहार दुनिया भर में मनाया जाने लगा। छठ का उल्लेख दोनों प्रमुख भारतीय महाकाव्यों में किया गया है। रामायण में जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और उसके छठे दिन राम राज्य शाब्दिक रूप से राम का राज्य स्थापित हुआ। इसी दिन राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य षष्ठी छठ पूजा सीता ने की, इसलिए उन्हें लव और कुश पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। महाभारत में छठ पूजा कुंती द्वारा की गई थी, जब वह और पांडव लाक्षागृह से बच निकले थे। यह भी माना जाता है कि सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण का गर्भधान कुंती द्वारा छठ पूजा करने के बाद हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने पांडवों को कुरुक्षेत्र में जीतने के लिए पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने रांची के नगड़ी गांव में एक झरने के पास छठ की पूजा की थी। इस गांव में छठ व्रती न तो नदी में अर्घ देते हैं और न ही तालाब में। नगड़ी में उस झरने के पास छठ की पूजा की जाती है। छठ पूजा के अंतिम दिन भोर में श्रद्धालु उगते सूरज को अर्घ देने के लिए नदी तट पर जाते हैं। यह पवित्र अर्घ देने के बाद माता पिता छठी मैया से अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद अनुयायी पारण या पारण अनुष्ठान में भाग लेते हैं। थोड़ी मात्रा में प्रसाद और पानी के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं। यह अनुष्ठान परिवार की भलाई और दैविक कृपा के बीच संबंध पर जोर देता है, जो धन्यवाद और आध्यात्मिक समापन का प्रतीक है। आज की खबरों में बस इतना ही।
कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।